नए लोग चैनल को इस तरह सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर ऑल वाला नोटिफिकेशन चुनें। क्या मनुष्य पारलौकिक असामान्य शक्तियों का स्वामी बन सकता है? क्या कोई भी सामान्य पुरुष या स्त्री ऐसी शक्तियां पा सकता है जिसके उपयोग से वह एक अणु यानी कि एटम के समान छोटा हो जाए, गायब हो जाए, हवा से भी तेज गति से उड़ सके, अपने भार को अपनी इच्छा अनुसार जितना चाहे उतना बढ़ा सके, अपने आकार को अपनी इच्छा अनुसार बड़ा कर सके या किसी के भी मन की बातों को बहुत ही आसानी से समझ सके? क्या ऐसी शक्तियां आज के समय में होती भी हैं? आखिर कौन देता है ऐसी शक्तियां या इन्हें कैसे प्राप्त किया जाए? मिलेंगे सभी प्रश्नों के जवाब, बस इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। दोस्तों, श्री मार्कंडेय पुराण में 8 सिद्धियों या शक्तियों के बारे में बताया गया है जिन्हें हम अष्ट सिद्धियों के नाम से जानते हैं। आपने अष्ट सिद्धि शब्द बहुत बार सुना होगा, लेकिन इसके बारे में पूरी तरह से आज पता चलेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। अष्ट सिद्धियों में सबसे पहले आती है नंबर 1, अणिमा सिद्धि। इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद इंसान अपने शरीर को एक अणु के समान छोटा कर सकता है। अणु यानी कि मॉलिक्यूल्स। जिस तरह हम अपनी आंखों से अणु को नहीं देख पाते, उसी प्रकार अणिमा सिद्धि का इस्तेमाल करके शरीर को एक अणु के समान सूक्ष्म कर लेने वाले मनुष्य को भी कोई नहीं देख पाएगा। नंबर 2, अष्ट सिद्धियों में दूसरी सिद्धि है महिमा सिद्धि। अणिमा सिद्धि के ठीक विपरीत होती है महिमा सिद्धि। इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद मनुष्य अपने शरीर को अपनी इच्छा अनुसार बड़ा कर सकता है। साधक अपने शरीर को असीमित विशालता तक फैला सकता है। नंबर 3, अष्ट सिद्धियों में तीसरी सिद्धि है गरिमा सिद्धि। गरिमा सिद्धि प्राप्त करने के बाद मनुष्य अपने भार यानी कि वजन को अपनी इच्छा अनुसार बढ़ा सकता है। ऐसा करने में मनुष्य के शरीर का आकार नहीं बढ़ता, लेकिन वजन इतना अधिक कर सकता है कि दुनिया की कोई भी शक्ति उसे हिला नहीं पाएगी। नंबर 4, अष्ट सिद्धियों में चौथी सिद्धि है लघिमा सिद्धि। लघिमा सिद्धि को प्राप्त करने के बाद साधक अपने शरीर के वजन को ना के बराबर कर सकता है। मनुष्य अपने वजन को इतना कम कर सकता है कि वो हवा से भी तेज गति से उड़ सके। नंबर 5, अष्ट सिद्धियों में पांचवी सिद्धि है प्राप्ति सिद्धि। प्राप्ति सिद्धि एक ऐसी सिद्धि है जिसके उपयोग से आप गायब हो सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। प्राप्ति सिद्धि को हासिल करने के बाद मनुष्य अपने आप को अदृश्य कर सकता है और बिना किसी रोक टोक के कहीं भी आ जा सकता है। प्राप्ति सिद्धि उपयोग से गायब हुए इंसान को आम इंसान देख नहीं सकते। नंबर 6, अष्ट सिद्धियों में छठवीं सिद्धि है प्रकाम्य सिद्धि। प्रकाम्य सिद्धि की शक्ति से मनुष्य किसी दूसरे इंसान के मन की बात को बड़ी ही आसानी से जान सकता है। ऐसा करने में उसे जरा भी परेशानी नहीं आएगी। नंबर 7, अष्ट सिद्धियों में सातवीं सिद्धि है ईशत्व सिद्धि। ईशत्व सिद्धि हासिल करने वाला मनुष्य स्वयं ईश्वर स्वरूप हो जाता है। इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद मनुष्य पूरी दुनिया पर अपना आधिपत्य स्थापित कर सकता है। नंबर 8, अष्ट सिद्धियों में आठवीं सिद्धि है वशित्व सिद्धि। वशित्व सिद्धि प्राप्त करने के बाद मनुष्य किसी को भी अपने वश में बड़ी ही आसानी से कर सकता है। वो जिसे चाहे उसे अपना दास बनाकर रख सकता है। तो है ना ये अष्ट सिद्धियां कमाल की। आइए अब देखते हैं कौन है इन सभी सिद्धियों को देने वाला और इन्हें प्राप्त कैसे किया जाए। उससे पहले आपके लिए एक जरूरी प्रश्न, अगर आपको इन 8 शक्तियों में से किसी एक सिद्धि को पाने का मौका मिले तो आप कौन सी शक्ति लेना चाहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आपने माँ सिद्धिदात्री के बारे में तो सुना ही होगा। माँ सिद्धिदात्री नव दुर्गा का 9वां रूप है। नव दुर्गा के सभी 9 रूपों के बारे में और उनकी उत्पत्ति के बारे में बड़ी ही सरल भाषा में हम पहले ही अपने एक वीडियो में बता चुके हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो नव दुर्गा के 9 रूपों में 9वां रूप है माँ सिद्धिदात्री का। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करने का विधान है। देवी पुराण के अनुसार ब्रह्मांड के सृजन के समय स्वयं महादेव ने इन्हीं की कृपा से इन सभी सिद्धियों को प्राप्त किया था। इन्हीं की कृपा से महादेव का आधा शरीर देवी का हुआ था और वो सभी लोकों में अर्धनारीश्वर के नाम से विख्यात हुए। अगर किसी भी मनुष्य को अष्ट सिद्धियों को हासिल करना है तो माँ सिद्धिदात्री की कृपा पानी पड़ेगी और ऐसा करने के लिए उस मनुष्य को माँ सिद्धिदात्री की घोर तपस्या करनी पड़ेगी। माँ सिद्धिदात्री की उपासना करने से भक्त की सभी लौकिक और पारलौकिक कामनाओं की पूर्ति हो जाती है और भक्त माँ सिद्धिदात्री का सानिध्य प्राप्त कर सांसारिक सुख दुख और इच्छाओं से ऊपर उठकर भगवती माँ के लोक में
मानसिक रूप से विचरण करता है, उसे किसी भी सांसारिक वस्तु की इच्छा नहीं रह जाती। माँ सिद्धिदात्री का सानिध्य ही उसके लिए सर्वस्व हो जाता है। उदाहरण के तौर पर स्वामी विवेकानंद के गुरु श्री परमहंस को ही ले लीजिए। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर कोई इतना कठिन तप न कर सके तो सच्चे मन से अपनी शक्ति के अनुसार जप, तप, पूजा अर्चना कर माँ सिद्धिदात्री की कृपा का पात्र बन सकते हैं। माँ सिद्धिदात्री की कृपा पाने के लिए इस मंत्र का जाप करने का विधान बताया गया है। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस सरल मंत्र को कंठस्थ कर नवरात्रि के 9वें दिन इस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार जरूर करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और दूसरे माँ के भक्तों के साथ शेयर करें।